चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। घटना को लेकर राहुल ने कहा, जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, राहुल पर FIR होगी। राम मंदिर की नई मूर्ति का नाम बालक राम रखा। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल रहे पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया, प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र 5 साल। रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। इनमें 29 लड़ाकू विमान। झांकियों में चंद्रयान थर्ड और भगवान राम भी दिखेंगे। संसद की सिक्योरिटी में अब CISF भी बजट सेशन से 8 दिन पहले सौंपी जिम्मेदारी। पार्लियामेंट स्टाफ को निर्देश कॉम्प्लेक्स में फोटो वीडियो न डालें। अयोध्या में भीड़ बेकाबू। लखनऊ से स्पेशल बसें बंद। योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। यूपी के प्रमुख सचिव गृह और DG लॉ एंड ऑर्डर को भी बुलाया। रोहित बने ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान। विराट समी समेत 6 भारतीयों को जगह है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हेड और जंपा। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की विजेता बच्चों से अपने निवास पर की मुलाकात। मोदी ने भी बच्चों के साथ की बातचीत। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक परिपत्र में लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख 6 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई। पोल पैनल ने भी किया स्पष्ट। दिल्ली ने मौसम विभाग को किया हैरान। IMD के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीना खत्म होने में बचे 7 दिन। 7 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि अब तक कोई बारिश नहीं हुई। CM हेमंत सोरेन को ED ने फिर भेजा समन। 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। 20 जनवरी को 7.5 घंटे हुई पूछताछ। ममता बोली, बेइज्जती के बाद भी इंडिया मीटिंग में गई। लेफ्ट गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करे, यह मंजूर नहीं। कांग्रेस 300 सीटों पर लड़े। FTII में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने छात्रों को पीटा। बाबरी मस्जिद पर विवादित पोस्टर लगाया। जामिया मिलिया इस्लामिया में लगे जस्टिस फॉर बाबरी के नारे। नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राजभवन में 50 मिनट चली मुलाकात। मांझी ने लिखा, खेला होबे। RJD ने कहा, ऑल इज वेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर संविधान सदन में मोदी खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। PM ने कहा, बोस का समर्पण हमें प्रेरणा देता है। महाराष्ट्र में मराठाओं का सर्वे 23 जनवरी से शुरू। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज धरांगे बोले, आरक्षण की मांग पर डटे हैं। चौथे दिन पुणे से मुंबई की ओर बढ़ी पदयात्रा। राजस्थान समेत 4 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड वेव का अलर्ट। MP के 8 शहरों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। 15 राज्यों में कोहरा। कई फ्लाइट ट्रेनें लेट। CM पद से इस्तीफे के बाद शिवराज का पहला इंटरव्यू। कहा, मुझे अपने हर निर्णय पर गर्व। CM नहीं बनाने नई जिम्मेदारी। लाडली बहना पर भी बोले। एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा बोले, 2.5 साल में एक बार लंच करने निकला। मेहनत से फिल्म एनिमल बनाई, लेकिन विरोध सहना पड़ा। बाहरी की सफलता देखी नहीं गई। चीन के शिनजियांग में 7.2 तीव्रता का भूकंप। 40 आफ्टर शॉक आए। 120 घंटे 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली NCR तक झटके महसूस किए गए। अयोध्या पहुंचा विराट कोहली का डुप्लीकेट सेल्फी के लिए नजर लोगों की भारी भीड़। टीम इंडिया की जर्सी में पहुंचा था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्कूली बच्चों को निकालने के लिए बनाया गया सुरक्षित जोन। केंद्रीय परिवहन और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर किया वीडियो। आयुष्मान योजना का प्रीमियम 10 लाख रुपए करने की तैयारी। राज्य सरकारें बोली, सरकारी खजाना हो रहा खाली। 70% खर्चा केंद्र सरकार उठाए। मुंह पर कपड़ा बांध भीड़ के बीच राम मंदिर पहुंचा बॉलीवुड अभिनेता। शेयर किया अद्भुत नजारा। पिच को लेकर रोना गाना नहीं करेगी इंग्लैंड टीम। आंकड़े देख खिल उठेगा इंग्लिश कप्तान का चेहरा। रोहित भी होंगे खुश। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में चीन को घेरने की तैयारी। उइगरों के खिलाफ अत्याचार बन सकता है बड़ा मुद्दा। अब लोग हमारे घर को मंदिर मानने लगे हैं। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण की पत्नी बोली, जल्द जाऊंगी अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शशि थरूर का बड़ा बयान, मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीलंका ने चीनी जहाज को घुसने नहीं दिया। अब मालदीव की ओर बढ़ रहा भारत की जासूसी का शक। नौसेना सतर्क। अंकिता लोखंडे ने सुशांत के बारे में क्या खुलासा। बोली, जितना मैं सुशांत को जानती हूँ शायद और कोई नहीं जानता होगा। हमास के हमले में 24 इजरायली सैनिकों की मौत। नेतन्याहू ने कहा, यह जंग का सबसे बुरा दिन। जब तक युद्ध नहीं जीत लेंगे रुकेंगे नहीं। एलन मस्क बोले, भारत को UNSC में मिले परमानेंट सीट। कहा, कुछ देशों के पास ज्यादा ताकत, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। निज बलाकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को मिला अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन। महुआ मोइत्रा की ओर बढ़ेगी
मुश्किल है, सीबीआई ने वकील जय आनंद देहादराई को पेश होने के लिए कहा। विराट के फैसले का सम्मान करें, पहले 2 टेस्ट मैचों से बल्लेबाजों के हटने के बाद कोहली के सपोर्ट में उतरे केविन पीटरसन। 2025 तक हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, मंत्री ने 2030 के लिए जताया ये अनुमान। मुझे पीएम मोदी के उपवास पर सक राम मंदिर के अनुष्ठान पर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उठाए सवाल। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में बनाई गई मानव श्रृंखला दिया संदेश। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को जन्म दिया। कूनो से 20 दिन में दूसरी बार आई बड़ी खुशखबरी। असम में राहुल गांधी ने कहा, न्याय यात्रा के 5 स्तंभ ये देश को देंगे नई शक्ति। उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के मन में। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सीएम मां ने किया उन्हें नमन। तालिबान ने भारत को बोला थैंक यू, बड़े भाई की तरह करिए अफगानिस्तान की मदद। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय मस्जिद और दरगाह में रखी गई भगवान राम की तस्वीर, मुसलमानों ने किया अनुष्ठान। राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश, असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कही यह बात। एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में सोमवार की देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनी है रामलला की प्रतिमा, ट्रस्ट ने बताया उन्हें मिली शिला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में गुवाहाटी शहर में जाने से रोका जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी। घटना को लेकर राहुल ने कहा, जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, राहुल पर एफआईआर होगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। घटना को लेकर राहुल ने कहा कि जिस रास्ते पर हमारी यात्रा को रोका गया है उसी रास्ते से बजरंग दल और जेपी नड्डा की रैली निकली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर लगे बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन हमने कानून नहीं तोड़ा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ऐसा बर्ताव असमिया कल्चर का हिस्सा नहीं है। यह नक्सली गतिविधियां हमारी संस्कृति से अलग है। मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के लिए एफआईआर दर्ज करे और कांग्रेस ने जो वीडियो पोस्ट किए हैं उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल करे। दरअसल असम पुलिस ने वर्किंग डे का कारण बताकर न्याय यात्रा को शहर के अंदर ले जाने से मना किया था। पुलिस ने कहा था कि आज अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक परिपत्र में लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई। पोल पैनल ने भी किया स्पष्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक परिपत्र में लोकसभा चुनाव की संभावित तारीख 16 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग के कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया कि आयोग ने संदर्भ के उद्देश्य से और चुनाव योजना में प्रारंभ और समाप्ति तिथियों की गणना के लिए अस्थायी रूप से 16 अप्रैल 2024 को मतदान दिवस के रूप में नामित किया है। हालांकि कार्यालय के आधिकारिक हैंडल ने इस बात पर जोर दिया कि योजना गतिविधियों में अधिकारियों की सहायता के लिए तारीख पूरी तरह से संदर्भ के लिए है। पोस्ट में यह स्पष्ट किया गया है। कुछ मीडिया पर्सन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिल्ली कार्यालय के एक परिपत्र का हवाला देते हुए आ रहे हैं ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या 16/4/2024 लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक अस्थायी मतदान दिवस है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तिथि का उल्लेख केवल चुनाव योजना के अनुसार गतिविधियों की योजना बनाने के लिए अधिकारियों के संदर्भ के लिए किया गया है। हालांकि दिल्ली सीईओ कार्यालय द्वारा परिपत्र में प्रदान की गई तारीख राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले चुनाव के चरण की अस्थायी तारीख है। यह पूरे लोकसभा चुनाव की शुरुआत की तारीख का प्रतिनिधित्व करती है। दिल्ली ने मौसम विभाग को किया हैरान। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी महीना खत्म होने में बचे 7 दिन। 7 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि अब तक कोई बारिश नहीं हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जनवरी में अब तक कोई बारिश नहीं हुई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक असामान्य घटना है। यह जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से मिली है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 वर्षों में दिल्ली में जनवरी में 1 से 6 दिन बारिश होने का चलन देखा गया है और इस दौरान सफदरगंज वेधशाला में जनवरी महीने में सामान्य वर्षा का स्तर 8.1 मिमी रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी में अब तक बारिश नहीं हुई है और महीना खत्म होने में 7 दिन ही बचे हैं। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जनवरी में दिल्ली में 20.4 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 19.1 मिमी से ज्यादा थी। 2022 के जनवरी में शहर में 88.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य 21.7 मिमी से काफी ज्यादा थी। इस साल से पहले 2016 में जनवरी में कम बारिश हुई थी। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक इस बार जनवरी में दिल्ली में 5 सर्द दिन रहे और 5 दिन शीतलहर की स्थितियां बनी रही, जो बीते 13 साल में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय
राजधानी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और यह सर्द दिन की स्थिति है। विभाग के मुताबिक सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में 15 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान था।